लाखों ने प्राण गंवाए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का मसीहा बचना चाहिए, ऐसा शिवाजी महाराज के लिए कहा जाता था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने लाखों की जनता के लिए अपने प्राण गंवाए थे। जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शंभू राजा को किसी युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु आई होती तो बेहतर होता, लेकिन औरंगजेब की छावनी में संभाजी महाराज के साथ जो 40 दिन मृत्यु का नंगा नाच शुरू था, ये बताते हुए कलेजे को आग लग जाती है। लाखों शत्रुओं को मुट्ठी भर मराठे भारी पड़ते थे, तो फिर अपने स्वराज के छत्रपति को वो क्यों नहीं बचा सके। अपना राजा सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए कई नामचीन मराठा सरदारों ने अपनी जान दांव पे लगाई थी। वो सरदार उस समय कहाँ गए थे? शिवाजी महाराज से 5 गुना ज्यादा सैनिक संभाजी महाराज के पास थे, तो उन सभी सैनिकों में से सभी सरदारों ने एक साथ मिलकर औरंगजेब पर क्यों नहीं हमला किया? आखिर क्या कर रहे थे ये मराठे जब संभाजी महाराज पकड़े गए थे? आज भी हजारों सवाल महाराष्ट्र के लोगों के मन में है, लेकिन संभाजी महाराज को मराठे बचा नहीं सके। इसके कई कारण हैं। इसमें का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब संगमेश्वर में मुकरब खान ने संभाजी राजा को दस्त कर लिया था, तब संभाजी राजा के साथ अकेले कवि कलश थे और उन दोनों के पीछे मुकरब खान के 5000 सैनिक थे। और वहां स्वराज पर औरंगजेब ने लाखों सैनिक एक साथ भेजकर सभी स्वराज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। सभी मराठे स्वराज को बचाने के लिए जुटे थे, रायगढ़ को बचाने के लिए अपने प्राण गंवाने लगे वो। तब तक संभाजी महाराज को बहादुरगढ़ पर ले जाने में मुकरब खान सफल हुआ था। संभाजी महाराज कैद होने की वार्ता रायगढ़ पर बहुत देर से पहुंची थी। दूसरा कारण ऐसा है कि जब संभाजी राजे औरंगजेब के शिकंजे में फंसे थे, तब लाखों मुगल सैनिकों ने स्वराज के महत्वपूर्ण बड़े बड़े किले अपने कब्जे में लेकर मराठा सैनिकों की नाकेबंदी की थी। जिस मार्ग से संभाजी राजे को ले जा रहे थे, उस मार्ग का पता मराठों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इसकी औरंगजेब ने पूरी खबरदारी ली थी। शंभू राजे के पश्चात यसुभाई ने मराठों से कहा था, हमें जितनी फिक्र हमारे राजा की है, उतनी ही फिक्र हमारे स्वराज की, हमारे प्रजा की है। प्रजा का रक्षण करना उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वराज पर चारों ओर से महासंकट आया था। प्रजा भयभीत हो गई थी। कई मराठा सैनिकों ने अपना होश गंवाया था। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करने से पहले ही औरंगजेब ने संभाजी राजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वहां संभाजी राजा का बूढ़े ऊंट पर बिठाकर जुलूस निकाला जा रहा था। फिर भी और एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे मराठे प्रचंड शौर्यशाली, प्रचंड पराक्रमी, उन्होंने कई बार लाखों मुगलों के सैनिकों को धूल चटाई थी, तो संभाजी महाराज के लिए उन्होंने अपना शौर्य, अपना पराक्रम क्यों नहीं जताया? तो इसका जवाब भी ऐसा है कि संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़कर बहादुरगढ़ पे लेके गए थे। बहादुरगढ़ ये भुईकोट किला है, उसके आजू बाजू में पहाड़ी प्रदेश नहीं, सभी तरफ मैदानी प्रदेश, और वहां बहादुरगढ़ के चारों ओर औरंगजेब के लाखों सैनिक तैनात। अक्सर मराठे ऐसे लाखों सैनिकों के सामने गनीमी कावा का इस्तेमाल करते थे। गनीमी कावा मराठों की बहुत बड़ी ताकत थी। बड़े बड़े पहाड़ों में छिपकर शत्रुओं पर एकाएक हमला बोल देना, यानी मराठों के गनीमी कावा का एक प्रकार था। पर बहादुरगढ़ ठहरा मैदानी प्रदेश पर, वहां गनीमी कावा कैसे काम आएगा? और खुद गनीमी कावा की योजना बनाने वाला संभाजी राजा कैद में। ऐसे में लाखों की मुगली फौज के साथ आमने सामने लड़ना, यानी स्वराज के आधे से भी ज्यादा सैनिकों की जाने जा सकती थी। फिर स्वराज तो एक ही दिन में नष्ट हो सकता था। संभाजी महाराज को बचाने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं। संताजी धनाजी ने औरंगजेब के छावनी पर हमला किया था। जोताजी केसरकर ने भी खूब प्रयत्न किए। उससे भी ज्यादा रायप्पा महार ने तो औरंगजेब के छावनी में घुसकर संभाजी महाराज के हाथों में बांधे हुए जंजीरें तोड़ने तक प्रयत्न किया। उसमें रायप्पा महार ने अपनी जान भी गंवाई। बाद में कई सरदारों ने महाराज को बचाने के लिए खूब प्रयत्न किए, लेकिन सभी व्यर्थ हुए। आखिर 40 दिनों का अनन्वित अत्याचार सहते सहते छत्रपति संभाजी महाराज मृत्यु पर भी विजय पाकर मृत्युंजय हुए। स्वराज के लाखों जनता के लिए उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया।